अभिषेक लौटेंगे आपके पास। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी कई लोग पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक एम्बुलेंस मालिक ने एक मरीज को गाजियाबाद पहुंचाने के लिए 30 से 35 हजार रुपए की डिमांड की। मरीज के घर वालों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वीडियो एम्बुलेंस का मालिक उन लोगों से पैसों की मांग करता दिखाई दिया। पैसे बताओ भैया। 35,000 कितने? 35,000 35 की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। हेलो हैं? यार 33,000 पर बहुत ज्यादा है यार। मनोज, जो गाजियाबाद में हुआ ऐसी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। इन लोगों पर कार्रवाई क्या होगी? क्यों नहीं इन लोगों पर हत्या का केस दर्ज हो? इन लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। सवाल यही है, जैसे सरकार की तरफ से जो बहुत देर से सरकार देर से जागी, दरअसल ये कई दिनों से चल रहा था। हमारे पास इतने फ़ोन आए थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों ने बताया कि वो 12,000, 20,000, 24,000, मतलब 24,000 रुपये तक में लोगों ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा। सरकार की तरफ से जो उपलब्धता है, हालांकि अब सरकार कहती है कि 2 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं और सरकार की तरफ से ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जिस भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत है वो दिए जा रहे हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में अभी एक बात और की गई है कि जो एम्बुलेंस की जो रेट है वो सरकार ने अपनी तरफ से फिक्स कर दिए हैं कि शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपये, यानी आप 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एम्बुलेंस किसी भी मरीज़ को, कोरोना मरीज़ को लेकर जाती है तो सिर्फ 500 रुपये लगेंगे और उसके आगे 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से पैसा लगेगा। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये और उसके आगे अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा एम्बुलेंस चलती है तो 25 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। तो ये सरकार की तरफ से अब एम्बुलेंस के रेट तय किए गए हैं। अगर कोई मरीज़ या उसके परिजन शिकायत करते हैं कि अमुक एम्बुलेंस अमुक अस्पताल की। ठीक है मनोज, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, MP में एम्बुलेंस की दर तय हो चुकी है। 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए ये दर तय की गई है। 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए और जो भी इससे ज्यादा किराया वसूलेगा उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही गांव के लिए भी दर तय कर दी गई है, 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए। तो ये जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उनको ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए तय किए गए हैं। और लगातार हमने देखा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंस चालक मनमाना पैसा वसूल रहे हैं और लगातार लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं। मनोज, जो जानकारी आप दे रहे थे और इससे काफी फायदा मरीजों को पहुंचेगा। जाहिर तौर पर, क्योंकि मरीज़ अभी भी सरकार की एक बात है, मतलब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। ठीक है, 19% आपका पॉजिटिविटी रेट हो गया, लेकिन नए मरीज़ अभी भी 12,000 से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एक बात सरकार पर इस बात से संतुष्ट है कि हमारे जो स्वस्थ होने वाले मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इस बात में अभी भी कोई, जिसे कहते हैं, कोई झुटला नहीं सकता इसको कि अस्पतालों में जो केस लोड है अभी भी बरकरार है। अभी भी अस्पतालों में आपको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड या वेंटिलेटर वाले बेड, या आपको जो अस्पतालों में पूरी तरह से बिल्कुल खाली नहीं है। और आपको अगर कोई सीरियस मरीज़ है, अभी ताज़ा वाकया कल अशोकनगर का है कि एक सरकार की इंस्पेक्टर एक जो ज़िला अस्पताल के सामने बैठी रही और वो अपने पति का एडमिशन नहीं कर पाई, जो खुद सरकारी मुलाजिम था, और उसकी आखिरकार मौत हो गई। तो इससे पता चलता है कि वेंटिलेटर वाले बेड की कितनी कमी मध्य प्रदेश में है। तो अब सरकार का जो पूरा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि जो क्वालिटी, जिसे कहते हैं ना, सिर्फ कोविड केयर सेंटर खोलने से काम नहीं चलेगा कि आपने जो होम क्वारंटाइन अगर कोई नहीं हो पा रहा है वो जाके कोविड केयर सेंटर में रहना शुरू कर दे। सरकार को क्वालिटी हेल्थ के ऊपर फोकस अब करना पड़ेगा, क्योंकि जो मरीज़ जिनकी हालत गंभीर है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनके इलाज के लिए माकूल इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, हम अभिषेक के पास चलते हैं जो मुंबई में है। अभिषेक, जो महाराष्ट्र में व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर भी कालाबाजारी हो रही है, लेकिन MP में तो अब एम्बुलेंस के रेट तय हो चुके हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसी कोई व्यवस्था की है? महाराष्ट्र सरकार ने मैक्सिमम तौर पर खास करके सिटी इलाकों के लिए उन्होंने तमाम सारी हेल्पलाइन शुरू की है कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो वो आप
इन नंबरों पर फ़ोन करके एम्बुलेंस ले सकते हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र में करीब 250-300 नई एम्बुलेंसेस को मंगाया गया। हालांकि उसके बावजूद भी एम्बुलेंस की कई जगहों पर, खासकर ग्रामीण इलाके में बढ़े हुए रेट देखने को सामने आ रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार सतर्क है और कई जगहों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस तरीके से कालाबाजारी करने वाले लोग हों या फिर ज़्यादा दाम उठा करके एम्बुलेंस जो जिनके पास है वो लोग हों, ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के बावजूद भी मरीजों से लगातार ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं और इसको लेकर के सरकार कार्रवाई कर रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बोला हुआ है और साथ ही साथ शिकायत के लिए कई ऐसे नंबर्स लोकल लेवल पे इशूज़ किए हैं, कलेक्टर लेवल पर। और महाराष्ट्र में पैंडेमिक सिचुएशन में जिलाधिकारी को सारे पावर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत अगर कालाबाजारी से संबंधित होती है तो सीधे वो जिलाधिकारी को फ़ोन करके उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन जिस तरीके के चीज़ें सामने आ रही, इतनी कोशिशों के बावजूद भी नासिक का जो मामला सामने आया या इस तरीके के तमाम सारे अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर जिन चीज़ों की कमी है या जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव्स जो परेशान हैं, उनको फ़ायदा उठा करके किस तरीके से लोग ज़्यादा पैसे हटने में लगे हैं। ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। देश में कोरोना महामारी महासंकट